सन 2001 में एक सुनसान टापू पर एक टूरिस्ट कुछ लोगों के ग्रुप के साथ घूमने के लिए जाता है। जब वो टापू पर पहुंचते हैं तो अपनी बोट को एक किनारे पर खड़ा कर देते हैं और घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। जब घूमने के लिए निकलते हैं तो कुछ ही दूर चलने के बाद पानी के किनारे उन्हें एक लाश पड़ी हुई दिखाई देती है। जिस इंसान की लाश वहाँ पड़ी हुई थी वो टूरिस्ट उसे पहले से जानता था, पर वो टूरिस्ट ये भी जानता था कि उस टापू पर उस अकेले इंसान के सिवाय कोई दूसरा इंसान नहीं रहता था। वहाँ पर पेड़ों पर और सिर्फ गुड़ियाएँ टंगी हुई थी। तो आखिर उस इंसान को किसने मारा जो ऐसी अजीब व गरीब रहस्यमयी हालत में पानी के किनारे मरा हुआ था? क्या आखिर गुड़ियाएँ किसी इंसान को मार सकती हैं? और अगर नहीं तो उसकी हत्या किसने की? मरने वाला वो इंसान कौन था? आखिर इन गुड़ियाओं के पीछे का क्या राज था? इतनी सारी गुड़ियाँ वहाँ उस टापू पर क्या कर रही थी, कैसे आई थी? ये सब जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। इस चैनल पर आपको इसी तरीके का मिस्टीरियस कंटेंट, हॉरर स्टोरीज, क्राइम स्टोरीज, मर्डर मिस्ट्रीज और डॉक्यूमेंट्रीज देखने को मिलती हैं। अगर आप इस तरीके का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पड़ोसी देश का नाम, जिसका नाम मैक्सिको है, उसके बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। मैक्सिको के पास ही, वहाँ से सिर्फ 20 मील की दूरी पर एक सुनसान टापू है जो मैक्सिको के ही अंडर आता है। इस सुनसान टापू का नाम ला इस्ला दे लास म्यूनिक है। यह टापू बिल्कुल सुनसान है। वैसे तो यहाँ कोई भी इंसान नहीं रहता, पर अक्सर यहाँ टूरिस्ट घूमने के लिए जाते रहते हैं। टूरिस्ट के घूमने के लिए वैसे तो यहाँ कोई अलग से पिकनिक स्पॉट या कोई बहुत खूबसूरत जगह नहीं है, पर वहाँ की जो रहस्यमयी चीज़ है वो है यहाँ की पेड़ों पर बहुत सारी गुड़ियाओं का मौजूद होना। यहाँ एक से एक अजीबोगरीब तरीके की गुड़िया टंगी हुई मिल जाती है। एक ही पेड़ पर दर्जनों गुड़ियाएँ टंगी हुई है जो देखने पर ऐसा लगता है जैसे मुंह से बोल पड़ेंगी, बातें करेंगी, शायद पलक भी झपकती हों या एक दूसरे से बात भी करती हों। बस इसी चीज़ को देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ अक्सर जाया करते हैं। तो इसी कड़ी में 2001 में एक टूरिस्ट वहाँ पहुँचता है और देखता है कि वहाँ एक शख्स की लाश पड़ी हुई है। वहाँ पर जिस इंसान की लाश पड़ी हुई थी वो इंसान पिछले 50-60 सालों से उसी टापू पर अकेले रह रहा था और उस इंसान का नाम था डॉम जूलियन सेंटाना बरेरा। डॉम जूलियन सेंटाना मैक्सिको का ही एक निवासी था जो तकरीबन 1950 के दशक के आसपास वहाँ अपने परिवार के साथ रहता था। डॉम जूलियन इस दुनिया से पूरी तरीके से उब चुका था और वो किसी ऐसी अकेली जगह, सुनसान जगह पर जाकर रहना चाहता था जहाँ पर कोई इंसान ना हो, ना कोई उसे परेशान करे, ना उसकी ज़िंदगी में किसी तरीके की कोई दखलंदाजी करे। वो इस पूरी दुनिया से अलग थलग किसी जगह पर रहना चाहता था और इसी के चलते वो एक सुनसान टापू पर जाकर अकेले रहने लग गया था। वहाँ पर ज़िंदगी जीने के लायक सारी चीज़ें मौजूद थी। उन्हीं चीज़ों के सहारे वो अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर करने लगा था। इस टापू पर कोई भी आता जाता नहीं था। वो पूरी दुनिया से बिल्कुल दूर हो चुका था। डॉम को इस टापू पर रहते हुए कुछ साल गुजर चुके थे। धीरे धीरे जैसे जैसे पब्लिक चीज़ों को एक्सप्लोर करती गई, कुछ फिल्म मेकर्स, कुछ डायरेक्टर्स नई नई जगह की तलाश में वहाँ पर पहुँचने लगे और इस तरीके से उस टापू पर कुछ लोगों का आना जाना स्टार्ट हो गया। एक दिन डॉम जूलियन को एक चीख सुनाई देती है जो कि एक छोटी बच्ची की थी। वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए झील की तरफ जाता है और वहाँ जाकर वो देखता है कि कोई एक छोटी बच्ची पानी में डूब रही थी। पानी में डूबते हुए वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, माई डॉल, मेरी गुड़िया को बचाओ। डॉम जूलियन ये कोशिश करता है कि पहले इस छोटी बच्ची को बचा लिया जाए, उसके बाद उसकी गुड़िया को भी पानी से निकाल लूँगा। वो बच्ची को बचाने के लिए पानी में उतर जाता है, पर उस बच्ची को बचाने से पहले ही वह डूब जाती है। डॉम जूलियन को बड़ा अफसोस होता है और वो खुद को उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार मानता है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक उसे पानी में कुछ दूर एक गुड़िया दिखाई देती है। वो ये सोचता है कि शायद ये वही डॉल है जिसके बारे में वो बच्ची मरने से पहले चीख रही थी, उसे पाना चाहती थी। वो वहाँ जाकर उस गुड़िया को पानी से बाहर निकालता है और सोचता है कि इस गुड़िया में उस बच्ची का बहुत मन था, इसीलिए इस गुड़िया को उसके पास ही रख दिया जाए। ये सोचकर जिस पेड़ के नीचे वो उस छोटी बच्ची को दफनाता है, उसी पेड़ पर उस गुड़िया को टांग देता है और ऐसा करने के बाद वहाँ से चला जाता है।
कुछ दिनों के बाद उसे उस बच्चे की बहुत याद आती है और वो उसी जगह पर वापस आता है। जब वहाँ पर वापस आता है तो उस टंगी हुई गुड़िया के अलावा उसे एक और गुड़िया वहाँ पर पड़ी हुई दिखाई देती है। उसको उठाकर वह फिर से पेड़ पर रख देता है। उसके बाद डॉम जूलियन अक्सर उस जगह पर आना जाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जब भी वो वहाँ आता है उसे एक नई गुड़िया वहाँ पर पड़ी हुई दिखाई देती है। हर गुड़िया को उठाकर वो वैसे ही पेड़ पर रखता गया और पेड़ पर दर्जनों गुड़ियाएँ जमा होने लगी। धीरे धीरे डॉम जूलियन को इस बात का एहसास हुआ कि शायद इन गुड़ियाओं में उस बच्चे की आत्मा है। उसे इन गुड़ियाओं के बात करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने महसूस किया कि शायद ये गुड़ियाएँ पलक भी झपकती हैं, एक दूसरे से बात करती हैं और सारी इंसानी एक्टिविटीज़ ये गुड़ियाएँ करती हैं। वहाँ पेड़ों पर रखी हुई सभी गुड़ियाँ डॉम को भी अपनी फैमिली का ही एक हिस्सा मानती थी और इस तरह सिलसिला काफ़ी लंबे वक्त तक चलता रहा। उस टापू पर वहाँ के पेड़ों पर मौजूद गुड़ियाओं का नंबर हज़ारों में पहुँच चुका था। डॉम जूलियन ने बहुत सोचने की कोशिश की कि ये डॉल्स आखिर कहाँ से आती हैं, कौन इन्हें यहाँ रख कर जाता है, क्योंकि उसके सिवाय कोई और दूसरा इंसान तो उस टापू पर नहीं रहता था। पर उसे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया और वो टापू पूरे मैक्सिको में फेमस हो गया। वहाँ पर आने जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई और बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पर आने लगे। बहुत सारे ऐसे इंसान जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में बिलीव करते हैं, उन्होंने भी वहाँ विजिट किया और बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को वहाँ पर महसूस भी किया। वहाँ पर जाने वाले लोगों को सख्त हिदायत दी जाती थी कि वो किसी भी गाइड के बिना वहाँ ना जाएं। गाइड के द्वारा बताई गई सभी बातों को ध्यान में रखें और रात होने से पहले वहाँ से वापस लौट आएँ, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इस बात की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो कोई ना कोई नुकसान उठा सकें। कुछ लोग उन गुड़ियाओं को देखने जाते थे तो कुछ लोग ये सोचते थे कि उस बच्चे के लिए कुछ और गुड़िया वहाँ पर ले जाई जाए, क्योंकि उसे गुड़ियाओं से बहुत ज़्यादा प्यार था। तो वो अपने साथ गुड़िया ले जाते थे और खुद जाकर वहाँ पेड़ों पर रख देते थे। इस तरह वहाँ पर टंगी हुई गुड़ियाओं की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। पर इस दुनिया में कुछ सनकी लोग भी होते हैं जिन्हें सबसे अलग हटकर कुछ करने का मन करता रहता है। ऐसा ही एक इंसान 2002 के आसपास उस टापू पर पहुंचा था। इस टापू पर सख्त चेतावनी दी गई है कि गुड़ियाओं को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। जब तक गुड़ियाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। पर उस इंसान के मन में शायद कुछ और ही चल रहा था। वो ये चेक करना चाहता था कि यहाँ पर जो कुछ भी लिखा गया है या यहाँ के बारे में बताया गया है उस सब में कितनी सच्चाई है। उसने एक गुड़िया को पेड़ से उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। वह देखना चाहता था कि अगर इन बातों में वाकई कोई सच्चाई है तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, और ऐसा हुआ भी। कहा जाता है कि उस इंसान की आंखों के सामने ही वह गुड़िया दोबारा से पेड़ पर जाकर टंग जाती है और उसके बाद उस इंसान को ज़ोर से एक धक्का लगता है। कोई चीज़ उसे घसीट कर जंगल में दूसरे हिस्से में ले जा रही थी। उसकी पूरी बॉडी पर चोट आ जाती है और लेकिन वहाँ जाकर उसे छोड़ दिया जाता है। वह डर के मारे उस टापू से भाग निकलता है। उसके साथ ऐसा होने के बाद किसी भी इंसान ने वहाँ पर गुड़िया को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की। यह टापू हॉन्टेड प्लेस बन चुका था। लोग यहाँ पर जाने से डरने लगे थे, लेकिन फिर भी ग्रुप में इकट्ठे होकर दिन में वहाँ घूमने के लिए जाते थे, पर रात को वहाँ कोई भी नहीं रुकता था। अब तो यूनेस्को ने भी इस टापू को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया है। बहुत सारे लोग इस टापू पर घूमकर वापस आ चुके हैं और आज भी बहुत सारे लोग वहाँ घूमने जाते हैं, पर किसी को आज तक ये समझ नहीं आया कि आखिर उस टापू का राज क्या है। इतनी सारी गुड़िया वहाँ क्यों आई, कैसे आई, कौन उन्हें लेकर आया, और अगर कोई लेकर आया तो उस टापू पर कोई भी इंसान कभी दिखाई क्यों नहीं दिया। ये राज आज भी एक राज ही बना हुआ है। इतने सालों के बाद भी उस बच्ची की आवाज़ आज भी वहाँ बहुत सारे लोगों को सुनाई देती है। उन सभी गुड़ियाओं के बात करने की आवाज़ भी सुनाई देती है। खैर, इन सब चीज़ों के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।